हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम है भावना रघुवंशी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके भाई भावना में। तो हम पढ़ रहे हैं कि एमपीपीएससी में जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस 2024। तो जैसा कि आप कोचिंग के माध्यम से या कहीं भी किसी भी ऐप से या किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आप उन जो पीडीएफ है उससे नोट्स कैसे बनाएं। हमारे क्लास में मतलब नोट्स जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है उनको समझ आएंगे ये नोट्स। हम बना रहे हैं जनजातियों के नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। तो आज पहले की क्लास में हम भील जनजाति के शॉर्ट नोट्स देख सके, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो आज हम बनाएंगे गौड़ जनजाति की शॉर्ट नोट्स। गौड़ जनजाति के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है किसी कोचिंग या किसी पीडीएफ से, तो उनको समझ आएगा ये कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। जैसे कि सामान्य जानकारी तो मध्य प्रदेश की यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की गौड़, तो इतना ही लिख दें कि दूसरी बड़ी जनजाति। सामान्य जानकारी कुल जनजाति का 33.25%, यानी कि 50.93 लाख सामान्य जानकारी में प्रोटो ऑस्ट्राइल या द्रविडियन कहलाते हैं जी। और जो गौड़ जनजाति का जो गौड़ शब्द है तो वह शब्द तेलुगु भाषा के कोड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। तो आप इतना ही लिख सकते हैं, शब्द कहाँ से लिया गया है तो तेलुगु भाषा, और अर्थ तेलुगु भाषा की कोड से, कोड का अर्थ पहाड़। अब निवास बिंद सतपुड़ा पर्वत। बेसिक में क्या है कि आप इतना याद नहीं रख पाते। आखिरी में बेसिक पढ़ने के बाद आखिरी में जैसे कि एग्ज़ाम के कुल 4 या 8 दिन बाद रिवीजन करना है, तो एक पेज में हम एक जनजाति का रिवीजन कैसे करें। वैसे कई पेज हो जाते हैं, तो एक पेज रिवीजन के लिए हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आखिरी में कि उनके जो है वह सामान्य जानकारी में क्या है, स्वयं को कोयलूर कहते हैं। स्वयं को कोयलूर सर्वाधिक छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं 6.2%। मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाए जाते हैं तो बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, दमोह, सागर, डिंडोरी, इन जिलों में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो यानी कि यह मध्य प्रदेश में दक्षिण साइड में पाए जाते हैं। दक्षिण साइड भी नहीं, ये सागर, डिंडोरी, मंडला, दमोह इधर भी पाए जाते हैं, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल। तो और यह जो है भारत में कहाँ पर पाई जाती है गौड़ जनजाति, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में पाए जाते हैं गौड़ जनजाति। और इनकी शारीरिक विशेषता देखते हैं। शारीरिक विशेषता में छोटा कद, रंग काला, होंठ मोटे, चौड़ा मुंह, बाल काले और नाक चौड़ी फैली हुई होती है। और गौड़ों में गोत्र को कुर कहा जाता है। इनकी गोत्र जो है गौड़ों की वह कुर कहलाती है, और यह परस्पर विवाह नहीं करते। जैसे कि एक गोत्र में समान गोत्र में विवाह वर्जित है। आर्थिक विशेषताएं इनकी क्या क्या हैं, तो आर्थिक विशेषताएं कृषि में कौन सी झूम कृषि करते हैं। ये झूम कृषि को क्या कहते हैं, बारी और दहिया। शिकार करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। जंगली वस्तुएं शहर में बेचते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, और ये फल फ्रूट जंगल से लाकर ये शहर में बेचते हैं। जंगली वस्तुएं बेचना, जंगली वस्तुएं। फसलों में क्या क्या उपजाते हैं ये, तो स्यारी बोलते हैं धान, कोदो, कुटकी। उन्हारी बोलते हैं गेहूं, चना, मसूर। और हर बारी खेती करते हैं ये बैल नहीं होने के कारण। इनमें विवाह कौन कौन से हैं, तो विवाह समान गोत्र में वर्जित है इनके विवाह। एक गोत्र में विवाह नहीं होता। दूध लौटावा, हरण विवाह, विधवा विवाह, लमसेना विवाह, सेवा विवाह, इस तरह से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। पॉलीथर, पायसोतुर विवाह, ये अपहरण तरह का होता है। चढ़ विवाह, लड़का की बारात लड़की के घर पे आती है चढ़ विवाह में। और पठरनी विवाह में लड़की बारात लेकर जाती है लड़के के घर में। बलात विवाह में हल्दी छीट देते हैं, हल्दी छीट जबरदस्ती से फिर शादी कर लेते हैं हल्दी छीट के। प्रीति विवाह में पिता वधू मूल्य देता है। परिवीक्षा विवाह घोटुल परंपरा के आधार पर विवाह होता है। परिवीक्षा विवाह जो कि एक किसी वृद्ध की निगाह में लड़के लड़कियां एक घर में रहते हैं, जिस लड़की को मोतियार कहते हैं और लड़का
झेलिक कहलाता है। मंडप गाड़ना, मांगर माटी, ये विवाह होते हैं। और इनकी धार्मिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? टोटम महत्वपूर्ण है इनमें। उत्पत्ति लिंगादेव से मानते हैं, लिंगादेव से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। टोटम इनका महत्वपूर्ण देवता है। पुरोहित, इनमें पुरोहित कौन होता है? तो बैगा इनके पुरोहित होते हैं। प्रमुख देवता इनका बड़ा देव होता है। सर्वशक्तिमान शंकर स्वरूप होता है और सवारी इसकी सफेद घोड़ा होती है। मुख्य देवता दूल्हा देव, शादी विवाह सूत्र बांधने, शादी विवाह सूत्र बांधने के जो देवता होते हैं वह दूल्हा देव होते हैं। ठाकुर देवता जो गांव के देवता होते हैं। नारायण देव दहलीज पर, इनकी जो नारायण देव हैं वो दहलीज के देवता मानते हैं। सर्पदेव सर्पदेव हैं और पीपल के पेड़ में रहते हैं। पंडा पंडित जो होते हैं वह रोग निवारण के देवता होते हैं। राता माई, शारदा माई और खैर माई इनको मानते हैं। एक पुजारी को देवरी कहा जाता है। जन्म मृत्यु संस्कार में बड़ा देव से जन्म मानते हैं ये लोग और वही इनकी मृत्यु का कारण है। बड़ा देव ही जन्म देते हैं, वही उठा लेते हैं। शिशु को ध्रुव तारा दिखाते हैं, यह शिशु को ध्रुव तारा दिखाते हैं जन्म के बाद। 12वें दिन इसका नामकरण होता है और संस्कार बीमारी से मरने पर इनमें दफनाते हैं और स्वाभाविक जो मृत्यु होती है उसमें यह जलाते हैं। मृत्यु के 10 दिन बाद 10 मानी या 10 गात्र प्रथा होती है और 10 मानी में जो दान होता है वह दान मूर्दान कहलाता है और लेने वाला दसौंधी कहलाता है। मृत्युगान कहुल पाटो प्रथा विधवा चूड़ी पहनाना होता है। एक सेकंड दो और आगे देखते हैं। पाटो प्रथा जो होती है विधवा को चूड़ी पहनाना होता है मृत्यु की 10 मानी में पंचों के सामने। और हम देखते हैं उपजातियाँ, इनकी उपजातियाँ देखते हैं। तो अगरिया जो कि लोहे का काम करते हैं। गौड़ों की उपजातियाँ अगरिया जो है वह लोहे का काम करते हैं। प्रधान पुजारी का काम करता है। ओझा होता है वह तांत्रिक होता है। और 16 हस बड़े गिरी का काम करता है। और कोयला भूतस नाच गान का काम करते हैं। और इनकी निवास के आधार पर उपजातियाँ राजगौण भूस्वामी होते हैं। धुरगौण साधारण वर्ग होते हैं और माड़िया गौण होते हैं, वह अत्यंत पिछड़े होते हैं माड़िया गौण। और एक खातुलवाड़ गौण होते हैं। सामाजिक विशेषताएं इनकी पितृसत्तात्मक परिवार होता है और यह पुरुष प्रधान समाज होता है। संस्कृति को लेकर बड़े कट्टर होते हैं। बुजुर्ग होता है वह मुखिया होता है परिवार का और दूसरा स्थान महिला बुजुर्ग का होता है। अतिथि के लिए कमरा साफ सुथरा। पंचायत का जो मुखिया होता है वह क्या कहलाता है? भोई, मुकद्दम, मांझी या देशमुख या गोटिया। देवान गुप्त सूचना देता है मुकद्दम यानी कि पंचायत के मुखिया को देवान जो होता है गुप्त सूचना देता है। मुकद्दम का पद जो वंशानुगत होता है। इनकी सदस्यता कोटवार इनकी सहायता के लिए कोटवार होता है। मुकद्दम का पद वंशानुगत होता है। लखई पंचायत के वृद्ध सदस्य, लखई पंचायत में जो वृद्ध सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं। पंडा, गुनिया, बरुआ यह तांत्रिक क्रिया करते हैं। घर घास फूस के मिट्टी के बने होते हैं। मोहल्ला इनका टोला कहलाता है। खाना में यह पेज पसंद करते हैं जो कि मोटे अनाज से बना होता है। और मूल भोजन इनका कोदो कुटकी होता है। 3 बार भोजन करते हैं, सुबह वासी, दोपहर पेज और रात्रि में बिहारी। महुआ को ये देव अन्न कहते हैं। पुरुष पगड़ी और लंगोटी पहनते हैं। महिला आभूषण की और गोंदना शौकीन होती हैं, जो कि शरीर पर गोंदना गुंदवाते हैं वो शौकीन होती हैं। और चित्रकला देखते हैं। चित्रकला में प्रकृति से संबंधित चित्रकला करते हैं, जैसे कि पशु और पेड़ के चित्र। दौड़ डोरा दीवार पर मिट्टी से चित्र बनाती हैं। ज्यामिति। डिंडोरी की चित्रकला को जीआई टैग मिला है। डिगना कला गोबर की लिपाई पर चूने और गेरू से ज्यामिति बनाई जाती है। डिगना कला की जो चित्रकार हैं वह दुर्गाबाई, व्योम, जनगढ़ श्याम, आनंद श्याम, कलावती या
2000 में पद्मश्री से मिला है दुर्गा बाई को। इनके नृत्य देखते हैं, नृत्य एवं गायन। नृत्य एवं गायन में कर्मा जो गौंड और बैगा जनजाति की स्त्री प्रधान नृत्य होता है। कर्मा जिन गौंड और बैगा लोग करते हैं, स्त्री प्रधान है और इनका यंत्र मादर होता है। विश्व का प्रथम नृत्य है जिसे 2016 में गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सैला पुरुष प्रधान होता है, डंडा लेकर और पहाड़ पर करते हैं। सजनी जो कि स्त्री प्रधान है, समधी का हाथ पकड़कर करते हैं। भड़ौनी विवाह नृत्य बारातियों को गाली देते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। भड़ौनी कहरवा खुशी में करते हैं और विरहा गम में करते हैं। सुआ धान पकने पर करते हैं, लड़कियों द्वारा किया जाता है सुआ धान पकने पर। दीवानी अहीरों द्वारा। स्वांग गम्मत होता है जो विवाह के समय किया जाता है। चैत्र उत्सव रीना इनमें गायन तो कर्मा गीत कर्मा नृत्य के दौरान करते हैं। नौहडोरा बर तैयार होते समय गाते हैं, दूल्हा के तैयार होते समय नौहडोरा। फाग गीत फागुन में गाते हैं और शैताम गीत प्रीतम के लिए गाता है प्रेमी। और रामायणी जिसमें रामायणी में राम की जगह लक्ष्मण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, रामायणी कहते हैं। मड़ई मेला इनका प्रमुख मेला है। गौंड जनजाति या उपजनजाति मंडला और डिडोरी में प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ में भी प्रसिद्ध है। मड़ई मेला जनवरी से अप्रैल तक लगाया जाता है और पहले दिन देवी के सामने बकरे की बलि दी जाती है। पवित्र पेड़ के नीचे नृत्य और संगीत होता है। आदिवासी जिनका देवता लिंगा देव की सवारी निकालते हैं और एवाल तोई नृत्य दिन रात्रि में एवाल तोई नृत्य किया जाता है। भाषा इनकी गोंडी या डोरली होती है और हर ढिली फसल समाप्त होने पर बैलों की पूजा करते हैं जिसे हर ढिली बोला जाता है। लारूकाज नारायण देव के सम्मान में लारूकाज जो कि मनाते हैं, ये नारायण देव के सम्मान में मनाते हैं यहाँ सुअर की बलि। नवाखानी धान में बाली आने पर नवाखानी मानते हैं धान में बाली आने पर, इसमें पितरों की पूजा की जाती है। बिदरी बादल एवं धरती माँ की पूजा की जाती है। ठाकुर देव की पूजा की जाती है। और बकबंदी गुरु पूर्णिमा के दिन बकबंदी बनाते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। और इनके यहाँ मेघनाथ त्यौहार भी मनाया जाता है फागुन के पहले पक्ष में आदिवासियों के द्वारा। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट बनाकर जनजातियों को पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। जैसे बेसिक पढ़ने के बाद, कहीं से भी बेसिक पढ़ने के बाद, PDF पढ़ने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के कम समय में जब कम दिन रह जाते हैं उसमें रिवीजन के लिए ये आपको बेनिफिट रहने वाले हैं। थैंक यू।